एसडीटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम पाठक। इस समय हम आए हैं खजुराहो राजनगर विधानसभा सीट आज चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में हम आज ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात कराएंगे आपकी, जिन्होंने भाजपा की 45 साल सेवा की है। सेवा करने का मतलब ये है कि भाजपा को पूरा समर्थन दिया है। आज वो भी दिल से भाजपाई हैं, मगर कहीं न कहीं उम्र के पड़ाव पर हैं और एक बार वो विधायक का चुनाव दिल से लड़ना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने टिकट की दावेदारी दिखाई। ऐसे मौके में टिकट का जो वजह थी, वो कारण क्या थे, आइए उनसे रूबरू होते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आज बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर साहब, आज आपने इतने लंबे टाइम से आप भाजपाई रहे हैं, तो पहले नंबर तो आपकी परिचय के साथ शुरुआत हमारे चैनल के माध्यम से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर घासीराम पटेल और मैं 77 से सक्रिय राजनीति मैंने शुरू की। जनता पार्टी उस समय थी और जनता पार्टी के समय से मैं 78 में विकास खंड का, उस समय विकास खंड बोला जाता था, विकास खंड का अध्यक्ष जनता पार्टी का बना। पहले महामंत्री रहा 77 में और 78 में मंडल आज बोलते हैं, विकास खंड का अध्यक्ष बना। और 80 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो 80 में हम लोग मातादीन चौरसिया जी और निवालकर साहब, रामस्वरूप खरे आदरणीय सभी लोग बम्बई अधिवेशन में गए थे 80 में। और बम्बई में भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन उदय हुआ, अटल जी प्रथम अध्यक्ष बने, उस समय से लगातार सक्रियता से काम हम लोगों ने किया है एक साथ। और इस अपेक्षा से नहीं कि हमारी कभी सरकार बनेगी, लेकिन काम जो जुनून था काम करने का, वो वास्तव में हम लोगों ने एक साथ सभी ने मिल करके और काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक आई है, वो उसका परिणाम। देखिए, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपने भाजपा क्यों छोड़ी? भाजपा में छोड़ी नहीं है। भाजपा के जो नए लोग आए हैं, उन्होंने ऐसे मुझे भारतीय जनता पार्टी से धकेला है, बाहर किया है। मैं आपसे बताऊं, इन 5 सालों में 18 के बाद से पहले मेरे ऊपर एक ही आरोप लगाते रहे जी लोग कि मैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाऊं। बार बार आरोप कि भाई इनने हरा दिया, घासीराम पटेल ने हरा दिया, बस घासीराम पटेल ने कुसमरिया को हरा दिया, घासीराम पटेल ने अरविंद को हरा दिया, लेकिन प्रमाण की बात आज तक नहीं की। मैं कहता हूं आज भी समीक्षा कर ले भारतीय जनता पार्टी। पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में ऐसा कोई, जो जितने विधायक लड़ रहे थे, ऐसा कोई नहीं है जो एक दूसरे को ना हरा रहे। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? जो पिछली बार ऐसी जो परंपरा चली 18 से कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे को हराने में लगे रहे, और उसी का कारण है कि यहाँ से जो मैं जब जिस जिले का अध्यक्ष था तो यहाँ से 6 में 5 सीटें जीती, 6 में 2 बार, एक बार 4 सीट जीती, एक बार 5 सीट जीती, और वो भी एक पिछली बार तो एक निर्दलीय जीत के आए। अब ऐसी स्थिति में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में आज तक कोई समीक्षा बैठक नहीं हुई कि ऐसा हुआ क्यों। सिर्फ आरोप जिस पे लगाना है, जिसकी आवाज ऊपर तक है, वो अपनी आवाज को। आज मैं बताऊं भारतीय जनता पार्टी की कि एक भारतीय जनता पार्टी के किसको अध्यक्ष बनाना तय करके होता है कि उपाध्यक्ष आपको बनाएंगे, आप हमारे लिए काम करेंगे, आप हमारे लिए काम करेंगे तो हम आपको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाएंगे, आप हमारे लिए काम करेंगे तो आप हम किसान मोर्चे का अध्यक्ष बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति जो बदली है, ये एक मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इनको एक जो समूह में चलती थी पार्टी एक दूसरे के, और चरित्र में मैं बताऊं आपसे, ईमान और चरित्र के बल पर आज पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा था। लेकिन घासीराम पटेल एक बहुत बड़ा नाम है, तो क्या जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उन्होंने क्या किया? उच्च पदों पर बैठे लोगों ने अनदेखी की अपने स्वार्थ जो भी हो उसके कारण, और जो ये लोग कहते रहे वो ये उनको स्वीकार किया। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सी बना के रह गए हैं जिले में, जो उनके लिए काम करेगा तो आप पदाधिकारी हो, आप काम नहीं करोगे आप कोई पदाधिकारी नहीं। मैं आपसे बताऊं, मुझे विडम्बना मतलब दुख होता है इस बात का कि मैं
जिले का अध्यक्ष रहा, पूर्व जिला अध्यक्ष मंडल का पदेन सदस्य होता है, लेकिन 5 वर्ष में 18 के बाद से आज तक मंडल की आज तक न मुझे सूचना दी गई, न किसी बैठक में बुलाया गया। इतनी उपेक्षा। मैं बात बताऊं आपसे, मंडल का एक कार्यकारिणी जो बनती है उसमें 16-18 मेंबर रहते हैं, उपाध्यक्ष, मंत्री और सचिव, कोषाध्यक्ष। उसमें मेरे घर के सदस्य को कोई न बना, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन 61 सदस्य में एक सदस्य मेरे घर का ना रहे तो मुझे तकलीफ होती है। ऊपर के लोगों से हुआ अनदेखी कि जिला लेवल के लोगों से अनदेखी हुई? आपसे बताऊं, इन्होंने क्या है कि एक वो बनाया, एक प्रोपोगंडा टाइप का, कि साहब जो इनके गांव में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में हारी, और इसकी बात नहीं करते। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, आप बीडी शर्मा जी आरोप लगाते हैं कि लोकसभा में मेरा विरोध किया। मैं आज भी आप पोलिंग लिस्ट उठा के देख लें, 1400 की पोलिंग हुई तो 1000 वोट, लगभग समथिंग 1000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यहाँ पर स्वार्थ की राजनीति ज्यादा हो रही है। हाँ, और जो विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा में हर मतलब 5-6 लोग लड़े, एक हमारी समाज का आदमी लड़ा, तो उसके नाते रिश्तेदारी हैं तो वो कम मिला वोट, तो उस कारण से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे। जब जो स्थानीय लोग हैं, ये शुद्ध जो है वो अपनी स्वार्थ की राजनीति लड़ रहा है, यही कहना चाहता हूं। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने तो पार्टी छोड़ दी है। लेकिन आपने जो पूछा कि अपना जीवन को बताइए, तो मैं बता रहा हूँ। बताने की अब जरूरत नहीं है ना मुझे कोई, मतलब अब वो है। लेकिन मैंने लंबे समय तक काम किया है, तो घर छोड़ने में सबको तकलीफ होती है। वो तकलीफ जो है मैंने आपके बीच में कही है, लेकिन अब तो वो बात गई, रात गई, बात गई, ये सब बीत गया। अब मैं आज बहुजन समाज पार्टी में बिल्कुल नेक नियत, ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके मैं बासपा में ईमानदारी से रह करके काम करूंगा। और जब तक जीवन है, जब तक बासपा के साथ हमारे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो साथी हैं, SC, ST, OBC, उनके साथ मिलकर के हम लोग साथ में काम करें। क्या एजेंडे रहेंगे आपको आने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए? मेरे सबसे पहली शिक्षा, स्वास्थ्य, ये पहली प्राथमिकता होगी कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। हमारे क्षेत्र में और भी जो बीच की समस्या आएंगे उनको भी दूर करेंगे। खजुराहो विधानसभा राज लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत अनियमितताएं पाई गई हैं। G20 जैसे महोत्सव हुए हैं, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो क्या आने वाले समय में इन चीजों को आप उजागर करें? आपसे बताऊं, जो भी है, जो मतलब अब इसके पहले आपसे बताऊं, हमारे कार्यकर्ता प्रमुख रूप से प्रकाश पांडे जी थे। इन्होंने एक मुआवजा वाला प्रकरण था, यहाँ का मुआवजा की दलाली यहाँ के नेता कर रहे थे, और प्रकाश पांडे जी ने उसके बाद में किसानों की आवाज को उठाया, तो उनके ऊपर प्रकरण फर्जी लगा दिया। इस प्रकार की, मतलब एक नहीं, 50 कार्यकर्ताओं के ऊपर इस प्रकार से जो उनकी बात नहीं माने और उनके कोई भी उनकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं किया, तो तुरंत या तो FIR होती है या उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। जनता का मूड क्या है भाई? स्थानीय प्रत्याशी चाहिए कि बाहरी प्रत्याशी चाहिए? आज 1-2 साल से नहीं, 5 साल से हम लोग लगातार, हर नेता हमारे विधानसभा का एक ही बात कहता रहा है कि हमें बाहरी प्रत्याशी मत दीजिए। हारने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग हार जाते हैं, फिर हम पे आरोप लगाते हैं। बाहर से प्रत्याशी ले आते हो आप, और फिर हार जाता है तो हम पे आरोप लगाते हो। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे लोकल का प्रत्याशी, मैं कहता हूँ किसी भी वर्ग से दे दो आप, हम जिता के लाएंगे, ये गारंटी थी। और इसको हम लोग बार बार हम अवचित मंच पर कहते भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अनदेखी की गई। आज उसका परिणाम है कि मैं BSP में जाकर के चुनाव लड़ रहा हूँ। अंतरकलह भाजपा में हो रही है, क्या ये इसका फायदा आपको मिलेगा? फायदा नहीं, मैं तो एक बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने जो मूल्य हैं, उसका आधार मूल है कि अंतिम खड़े व्यक्ति को सुरक्षा करना, उसकी सिक्योरिटी मतलब देना और उसका साथ देना। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज वो कहते हैं कि पैसा है तो आप चुनाव में आइए,
बगैर पैसे के आप कोई मतलब नहीं, बिना पैसे का चुनाव होते ही नहीं। आज भाजपा ही रहे हैं तो भाजपा ही आपके खून में आ गई है, तो ऐसे में क्या भाजपा ही वोट भी काटेंगे आप? अब ये तो आप समय बताएगा कि कौन मेरे साथ है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं जनता की आवाज बन करके और विधानसभा का परचम लहराऊंगा जीतकर। इस विधानसभा सीट में युवा वर्ग बहुत ज्यादा है, लगा हुआ बेरोजगार है, ऐसे में क्या कुछ विशेष मुद्दा उठाया आपने विधानसभा चुनाव में? हाँ, रोजगार एक वास्तव में बेरोजगारी का एक मुद्दा है, और नौजवान है वो एक आवाज जो है, मैं युवाओं के साथ और किसानों के साथ, गरीबों के साथ, हमारे जो दलित हैं, आदिवासी हैं, सभी के साथ मैं कंधे से कंधा मिला करके काम करूंगा। और ये तय है कि हमारी बीएसपी आज टॉप पे है, और जब रिजल्ट आएगा तो टॉप पे रहेगी। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारी बातें सामने आती हैं, आपके लिए भी आई। कहा गया कि आप जो है ब्राह्मण विरोधी हैं, ऐसा क्यों, ऐसा कहा, क्या लगा ऐसा? ये कुछ छोटे भैया नेता हैं जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं, और मैं इस बात को दावे से कहता हूं कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण मेरे साथ है, हमेशा रहा है। एक शब्द कोई अपमानित शब्द बोला हो मैंने कभी ब्राह्मणों के खिलाफ? और एक और मैं कहता हूं, अगर भूल से मुझसे कोई गलती हुई हो तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी ब्राह्मण समाज से माफी भी चाहता हूं और क्षमा याचना करता हूं कि अगर कोई बात हुई हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो झूठ के आरोप लगा रहे हैं इस प्रकार। पटेल समाज एक बहुत बड़ा समाज है, उस तबके के लिए आप क्या कर रहे हैं? पटेल समाज तो हमेशा हमारे पिछड़े वर्ग के साथ में रहा है, और जो ये एक और आरोप लगाते हैं मेरे ऊपर कि पटेल समाज के लिए कुछ नहीं किया, अपने जो कुछ चाहिए इनको चाहिए, खुद प्रत्याशी इस प्रकार की बातें करते हैं, मंच पे कहते हैं। मैं उनसे दावे से कहता हूं कि आप उस बात को भूल जाइए। मैं जब था तो हमेशा पिछड़ों के और हमारे दलित और आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ता रहा, और मैंने मेरे समय पे भी झूठ बोलते हैं। हरप्रसाद पटेल जी थे, मैंने किसान मोर्चे का जिले का अध्यक्ष बनाया उनको। हमारे क्या नाम, कुसुमा के छबलाल पटेल जी को मंडल का अध्यक्ष बनाया, देवीदीन पटेल जी को अध्यक्ष बनाया, वहाँ के हमारे पिछड़े मोर्चे का अध्यक्ष जो है हमारे कटारे पुरवा वाले पटेल जी को बनाया। तो ऐसे एक नहीं, हमारे दयाशंकर पटेल को हमने अध्यक्ष मंडल का अध्यक्ष बनाया। एक नहीं है, 50 उदाहरण है। ऐसा कभी नहीं है, ये झूठ बातें हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये बातें की जाती हैं। मैं तो एक और बात कहता हूँ कि मुझसे कहते हैं कि ये ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, और जिन्होंने ओबीसी मोर्चा पर के मंच पर खड़े होकर के गाली दी हैं, और उन ओबीसी मोर्चा के व्यक्ति को आप पलक पावड़े बिछा रहे हैं, तो ये मैं दोषी हूँ उसके लिए, है? मुझे दूषित कर आरोप लगाते हैं। जनता को किस तरह की आप जो है उनसे अपील करना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव में कि जनता आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहे? मैं एक अपील चाहता हूं कि पूरे विधानसभा में हमारे सभी वर्गों का सौहार्दपूर्ण रवैया रहे। हम सभी लोग, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, हम सभी लोग एक साथ रहे, एक साथ सबका वातावरण बने, सम वातावरण में एक साथ सभी लोग रहे, न कोई द्वेषता रहे, न भेदभाव रहे। इस प्रकार का एक समाज का निर्माण में करना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज और जानना चाहेंगे, आज आपके जो विरोधी हैं, सीधा सवाल सीधा जवाब, इन विरोधियों को क्या जवाब देंगे आप प्रेस माध्यम? मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि जो हमारे विरोधी प्रत्याशी मैदान में हैं, कि सब लोग चुनाव एक उत्सव के रूप में लड़ें, दोस्तापूर्ण कोई वातावरण ना फैलाएं, कोई ऐसी समस्या पैदा करें जिससे कि समाज में दोस्ता बढ़े या दोस्ता फैले। एक होकर के एक रूपता से उत्सव के रूप में चुनाव के रूप में लड़ें, मेरा यही कहना है। आप थे डॉक्टर घासीराम पटेल जी, जिनसे रूबरू हुई हमारी टीम, और उन्होंने साफ तौर पर चेता दिया है विरोधी पार्टियों को कि जाग जाइए, नींद में हो। इस बार घासीराम पटेल जी
मैदान में है। 41 साल की मेहनत उनके साथ है, उनके साथ हर वर्ग, हर समाज के लोग साथ खड़े हुए हैं और एक ही नारा है, विकास राजनगर। स्थानीय विधायक चाहिए जनता को और इस बार उनको पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी और हम इस बार जीत करके अपना परचम लहराएंगे। मैं राजेंद्र पाठक के साथ मुजीब खान, मैं विश्वकर्मा, ग्राउंड रिपोर्ट खजुराहो से।